इस महान भेड़िया कुत्ते ने 800 वर्षों में मांस नहीं खाया है और इन स्वादिष्ट मांस को देखकर यह अपना मुंह खोलता है और खाने लगता है और सब इतना डर गए कि कोई हिलने की हिम्मत नहीं करता और सब उसे देखते हैं। फिर एक आदमी कुछ आवाज करता है और गंध की गहरी भावना के साथ महान भेड़िया कुत्ता शिकार की ओर आगे बढ़ता है और मोल के चारों तरफ घूमने लगता है और शिकार ढूंढता है और गुस्से में अचानक एक जगह रुकता है, लेकिन सौभाग्य से कुछ लोग छुप जाते हैं, लेकिन उसके आते ही सभी भाग जाते हैं और बड़ा भेड़िया कुत्ते फल स्टैंड की गंध का पीछा करता है और मांस खाने की इच्छा करता है और उसके मुंह से थूक निकलकर एक मोटे आदमी के मुंह पर गिरता है और आदमी को बहुत अजीब महसूस होता है और उसका थूक मुंह में जाने वाला था। तभी आदमी एक चाल चलता है और एक मांस का टुकड़ा फेंकता है और भेड़िया सफलतापूर्वक मांस खाने जाता है, लेकिन मोटा आदमी तेज आवाज करता है और सभी लोग तुरंत भागते हैं और भेड़िया उनका पीछा करता है और उन सभी लोगों को खाने की इच्छा करता है और उन पर हमला करता है, लेकिन वो उसे चकमा देते हैं और भेड़िया आगे टकरा जाता है और मोटा आदमी बहुत खुश होता है, लेकिन वो आगे पड़ी टोकरी में गिर जाता है और आदमी बिना कुछ सोचे उसे साथ लेकर भागता है। फिर भेड़िया कुत्ते से छुटकारा पाने के लिए एक तीखा मोड़ मुड़ते हैं और वहाँ से बाहर भागते हैं और कई लोग सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और स्टील के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और उन्हें लगता है कि वो इससे बच गए हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले सेकंड बड़ा भेड़िया कुत्ता दरवाजा तोड़ देता है और गुस्से में बाहर आता है। फिर लचीले ढंग से रेलिंग से कूदकर आगे बढ़ता है और हर कोई हड़बड़ी में इधर उधर भागता है, लेकिन वो एक जगह फंस जाते हैं और कई लोग तुरंत घबरा जाते हैं और बड़ा भेड़िया कुत्ता उनकी तरफ आता है और सभी लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। एक आदमी कुछ सोचता है, लेकिन अचानक अप्रत्याशित रूप से उसे एक गुजरती महिला ड्राइवर टक्कर मार देती है और भेड़िया कूड़ेदान में गिर जाता है और गाड़ी वाली महिला घबरा जाती है। फिर सभी एक घर में जाते हैं और वो एक किताब देखते हैं और एक जादुई किताब को खोल देते हैं और सभी पीछे गिर जाते हैं और उसमें से एक तेज रोशनी आती है और वो लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसका उन्हें जीवन भर पछतावा होता है। किसी और की बंद किताब को कभी नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा कुछ भी गलत और बहुत बुरा हो सकता है और सभी अक्षर उड़ने लगते हैं और एक हो जाते हैं। फिर यह एक काले बवंडर में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर और भी भयानक, उस काले बवंडर से एक हाथ बाहर आता है और उसके तुरंत बाद एक बड़ा बंदर आता है जो कि बहुत लंबा है और एक कमरे में पूरा नहीं आता। यह बंदर दूसरी बार इस दुनिया में आता है, इसलिए जाहिर है कि यह थोड़ा असहज है और वो आसपास की वस्तुओं को उत्सुकता से देखता है और लक्की सभी को आवाज न करने की याद दिलाती है, लेकिन एक आदमी आवाज करता है और वो बहुत डर जाता है और बंदर उसे देखता है और दहाड़ने लगता है और लड़का भी दहाड़ता है और बंदर हमला करता है। सौभाग्य से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आदमी कूदकर उसे बचा लेता है और बंदर घर से बाहर निकालकर गिर जाता है और सभी घबरा जाते हैं और किताब उठाकर उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अभी और भी खतरनाक चीजें आनी बाकी हैं। कई लोगों ने उसका आइस रिंग तक पूरे रास्ते पीछा किया, लेकिन आसमान से कैंडी गिरने लगती है और वो ऊपर देखते हैं और अचानक एक कैंडी मशीन आसमान से गिरती है और बंदर भी वहां आ जाता है और सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन बंदर उन पर ध्यान नहीं देता। इसके बजाय वो इत्मीनान से चॉकलेट खाता है, लेकिन वो एक आवाज सुनता है जो कि तुरंत सफेद वानर का ध्यान खींचती है और लड़की उसे किताब दिखाकर डराती है कि वो उसे वापस बंद कर देगी, लेकिन वानर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बहुत गुस्से में आता है, लेकिन अंत में वो किताब को दूर फेंक देता है और लड़की बिना एक शब्द कहे किताबें लेने भागती है, लेकिन बंदर उसकी ओर देखता है और गुस्सा करता है। एक सीधा मुक्का मारकर लड़की को नीचे गिरा देता है और लड़की किताब से आगे निकल जाती है और सभी लोग बचने के लिए भागते हैं और जल्दी से सभी लोग छिपने में कामयाब रहते हैं और सफेद वानर आगे टकरा जाता है और पीछे गिर जाता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सफेद वानर अचानक जाग जाता है और बिना एक शब्द कहे फिर शुरू होता है और लोग मुर्गियों की तरह पकड़े जाने का इंतजार कर सकते हैं। और अचानक सफेद वानर कांच को जोर से मारता है और सभी बहुत घबरा जाते हैं और कुछ ही क्षणों में कांच टूट जाता है, लेकिन जैसे ही वानर उन्हें पकड़ने वाला था तभी सफेद वानर के पंजे अचानक रुक जाते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता है और पता चला कि मोटा आदमी समय पर आ गया है और उसने किताब खोल दी है और भयानक सफेद वानर फिर से किताब के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन इसके बाद सब हैरान होते हैं और मोटा आदमी बताता है कि यह सभी किताबें उस मोटे आदमी के हाथों से लिखी गई हैं, लेकिन उसे इस दिन की उम्मीद नहीं थी कि किताब का राक्षस असली निकला और वो किताबें एक साथ खोल दी गई हैं और उसमें से राक्षस निकल आए हैं। लेकिन कुछ लोग अभी अभी घर पहुंचते हैं और वो एक खुली किताब देखते हैं और यह बहुत बुरा है। हेलो पापा।
यह बड़ी आंखों वाली कठपुतली इन सभी राक्षसों में सबसे शक्तिशाली है और यह बहुत डरावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अंकल ग्लासेस के सभी विचारों को समझ सकता है और इसे वेनरी टॉकिंग कठपुतली उपनाम दिया जाता है। और मोटा आदमी इसे वापस किताब में रखना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से किताब कठपुतली द्वारा छीन ली जाती है। इससे कठपुतली भी भड़क जाती है। यह न केवल उन किताबों को नष्ट करती है जो खुद को बंद कर सकती हैं, और सारे उपन्यास भी छीन लेती है और पुस्तक में सभी राक्षसों को मुक्त करती है और एक छोटे खिलौनों की बहुत बड़ी सेना घर के अंदर आती है। लेकिन यह छोटे बौने बहुत होशियार हैं और अचानक वो हमला शुरू करते हैं। यह देखकर कि उड़ता हुआ चाकू निशाने पर नहीं लगा, वो आदमी को ऊपर खींचते हैं और लड़के को फांसी लगाते हैं और बाकी साथियों को भी पीटा जाता है और मोटे आदमी को बांध दिया जाता है और वो उसे ओवन में डालने वाले हैं। लेकिन आदमी उन पर डंडे से हमला करता है और उन सबको तोड़ देता है। लेकिन अगले सेकंड कुछ अजीब होता है। जमीन पर कठपुतली के सभी टुकड़े अपने आप जुड़ जाते हैं और उन्हें हराना नामुमकिन सा लगता है और वो सभी वहां से भाग जाते हैं और वो फौरन जाल से भरे बेसमेंट में भाग जाते हैं और कठपुतली की सेना का हमला धीमा हो जाता है और वो बच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गुड़िया फिर से किताब का उपयोग करते हुए एक राक्षस निकालती है। शहर में कहर बरसता है। यहाँ तक FBI के 2 लोगों को बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया जाता है और एक दिन से भी कम में पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब भी एक रास्ता हो सकता है। आदमी एक किताब फिर से लिखता है और सभी राक्षसों को नई कहानी में लिखता है। इस तरह वह नई किताब से सभी राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो जो किताब लिखना चाहता है उसमें जादू लाने के लिए एक विशेष टाइपराइटर का उपयोग करना होगा और टाइपराइटर स्कूल में जमा था, इसलिए वह ड्राइव करते हैं और आधे रास्ते में एक विशाल राक्षस उनका रास्ता ब्लॉक करता है। सौभाग्य से वो बच जाते हैं और वो भागने में सफल रहते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक टाइपराइटर मिल जाता है और वह लिखना शुरू करता है और कहानी बनाता है। और बाहर सभी लोग आदमी को बचाने के लिए दरवाजा बंद करते हैं। लेकिन आदमी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह गुड़िया उसका पीछा करती है और अपने पैरों से आदमी की उंगलियां दबाती है और राक्षसों की सेना भी स्कूल को घेर लेती है। पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को बचाने के लिए मोटा आदमी स्कूल बस को अकेले राक्षस से दूर भगाता है। अप्रत्याशित रूप से राक्षस उसकी बस पलट देता है और बस दूर फेंक देता है और सभी राक्षसों के एक साथ आते हैं और बस का दरवाजा खोलते हैं और बस फट जाती है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भेड़िया अभी जिंदा है और वो जल्द ही उन पर हमला करने के लिए तैयार है। और जब वो सभी एक साथ कहानी सोच रहे होते हैं तो मोटा आदमी कुछ कहता है और आदमी टाइप करता है। लेकिन गुड़िया उन्हें जल्दी ही पकड़ लेती है और वो एक खतरनाक राक्षस बनाता है और सभी लोग उस फेरिस व्हील पर चढ़ जाते हैं और लिखना जारी रखते हैं। और वो मोटा आदमी लगातार अपनी कहानी बोलता रहता है और राक्षस धीरे से उठता है और मुंह खोलता है और आदमी को निगल लेता है। और यह देखकर कि राक्षस कदम दर कदम आ रहे हैं, लड़का बहुत तेज रफ्तार से लिखना शुरू करता है और उसे समाप्त करता है और किताब खोली जाती है और जैसे ही किरण बादलों से टकराती है सभी राक्षस किताब में चले जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन जब तक आपका दिल दृढ़ है और सामना करने की हिम्मत है तो एक दिन वो सब मिट जाएंगे। और यह मूवी यहीं खत्म होती है।